विरोधाभासी जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। जी हाँ, आईएएस 2026 में 21 अगस्त 2026 को जो एग्जाम आईएएस मेंस का शुरू हुआ है, उसमें ये फर्स्ट निबंध पूछा गया था। कुल 8 निबंध पूछे गए थे। स्क्रीन पर आप ये देख लीजिए। उस 8 में से पहला टॉपिक जो था यही विरोधाभासी जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। आज हम इस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे, परिचर्चा इसका करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखना था, आपको कैसे लिखना था। अगर आप लिखते तो आपको अच्छा नंबर मिलता। देखिए, पहले तो आप समझिए कि ये विरोधाभास शब्द क्या मतलब है इसका, उसके बाद ये विडंबना शब्द का क्या मतलब है। इन दोनों मीनिंग को जब आप सही से जानेंगे तभी इस निबंध को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा। और कोई इसमें और तीसरा शब्द नहीं जानने की जरूरत है। यही दो शब्द जो विरोधाभास और विडंबना, इसी पर पूरा निबंध ही टिका हुआ है। अगर आपके अंदर काल्पनिक क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, दार्शनिक तरीके से आप नहीं सोच पाते हैं, आप साहित्यिक तरीके से कल्पनात्मक रूप में नहीं सोच पाते हैं, तो आप इस निबंध को नहीं हिला पाएंगे। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए। ये निबंध कोई फैक्चुअल सवाल वाला नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो आपने विश्वविद्यालयी जो शिक्षा लिया है उस शिक्षा से एकदम अलग ये निबंध होता है। ये ध्यान में गांठ बांध के रख लीजिए। अगर वो वाला नॉलेज लेकर यहाँ आएंगे तो आपको कूड़ा करकट में आपका निबंध फेंक दिया जाएगा। इसलिए आईएएस मेंस में जो निबंध पूछा जाता है वो एक लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, थिंकिंग, कल्पनात्मक, एक आईएएस के सोच वाला निबंध होता है। ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं, आप डीएम बनने जा रहे हैं, तो भाई आपको उस तरीके का सोच लाना पड़ेगा। तो विरोधाभास का क्या मतलब होता है? देखिए, दो विपरीत बात हो लेकिन गहराई में जाके वो दोनों आप आपस में मिलते हो, यही विरोधाभास का मतलब होता है ना। समझ रहे हैं ना आप कि दो विपरीत बात हो, दो उल्टी बात हो, दो एक दूसरे से एकदम अलग बात हो, लेकिन जब उसको गहराई में खींचते हैं, जब गहराई में डेप्थ में जब जाते हैं, तो देखते हैं वो दोनों एक दूसरे आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। यही विरोधाभास है जीवन में। अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारा एग्जाम्पल बताऊंगा इसके लिए। यही विरोधाभास है। जैसे अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अधिकार चाहते हैं सरकार से, या हम संविधान से अधिकार चाहते हैं, तो हमको कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे। समझ रहे? हम चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम तमाम चीज चाहते हैं, लेकिन हम नुकसान पहुंचाएं, फिर संसाधनों को नुकसान पहुंचाएं। हम जिस देश में रह रहे हैं उसके संसाधनों को नुकसान पहुंचाए, उसके सरकार को क्षति पहुंचाए, दूसरे लोगों को क्षति पहुंचाए, तो हम फिर कैसे अधिकार का बात कर सकते हैं? पहले हम अपना कर्तव्य सही से निभाएं, तभी हम अधिकारों की बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारा कर्तव्य जो है, हमारा सरकार के प्रति जो कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है, हमारा जो परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, पहले उन कर्तव्यों का पालन ठीक से करें, ठीक ठीक प्रकार से, उचित मार्गदर्शन में हम करें, उचित तरीके से, उचित प्रकार से हम पहले उस कर्तव्य को जब निभाएं, तभी हम अधिकार की संभावना जता सकते हैं। इसलिए अधिकार और कर्तव्य अगर आप देखेंगे तो डेप्थ में एक दूसरे से ये जाकर मिलते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। यही विरोधाभास है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जैसे दर्शन और फिलॉसफी की बात करें, अगर हम दर्शन और साइंस की बात करें, देखिए दर्शन क्या होता है? सिद्धांत देता है, और साइंस उसको व्यवहार में लाता है, व्यवहार में उसको परिवर्तन करता है, उसको व्यवहार में उस चीज को, सिद्धांत को प्रयोग करता है। तो अगर न दर्शन के बिना विज्ञान जो है आप समाज में आ पाएगा, न ही क्रांति हो पाएगी, न ही नवाचार आ पाएगा, न ही विज्ञान के बिना दर्शन सिद्ध हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यही विरोधाभास है। व्यवहारिक जीवन में आप देख लीजिए, जब आप व्यवहारिक जीवन में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में आप किताबें तो बहुत सारा पढ़ते हैं, आप किताबों में जो है बहुत सारा चीज अध्ययन करते हैं, तमाम चीजें अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब जाते हैं, पारिवारिक जीवन में जब जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा ही, अगर बच्चा बड़ा होता है, मतलब बच्चा छोटा रहता है तभी आजाद रहता है, तब तो उसको कोई नॉलेज नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा नॉलेजवान होता है, जैसे जैसे उसको जानकारी बढ़ती जाती है उसकी, तो वो फ्रीडम, ज्यादा से ज्यादा आजादी चाहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य आजादी चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। मनुष्य का नेचर है या फितरत है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन जब बड़ा होता है बच्चा, या वही मनुष्य जब जो है अपने जीवन में उत्तरदायित्व तो निभाता है, जब जवाबदेही निभाने लगता है, तो परिवार के बंधन से जुड़ जाता है, माँ बाप के प्यार में या माँ बाप के बंधन में जुड़ जाता है, पत्नी के बंधन में जुड़ जाता है ना। तो ये, जबकि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसका नेचर ये है कि वो, किसी भी मनुष्य का नेचर है कि वो स्वतंत्र, फ्रीडम रूप में काम करना चाहता है। कोई नहीं चाहते। आप सोचिए, आप चाहते हैं ना कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें, हमको कोई ना बोले, हम अपनी तरीके से, अपने ओहदे, अपने तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जिए। आप चाहते हैं ना, लेकिन आप क्या ऐसा कर पाते हैं? नहीं। आपको परिवार रोक देता है। परिवार रोकने का मतलब उसकी जिम्मेदारियां, उसकी उत्तरदायित्व जो आपके पास है वो रोक देते हैं। तमाम चीजें जो होती हैं वो रोकने लगती हैं। आप सोचते हैं यार, परिवार जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जन्म दिया, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये भी एक बंधन है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये व्यक्तिगत जीवन का ये बंधन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में जब जाते हैं, आप तो किताबों में बहुत कुछ सिद्धांत पढ़ के आते हैं। क्या आपको लगता है सारे सिद्धांत जो आप किताबों में पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहार में, जीवन में कुछ दिखता है?
कई बार ऐसा होता है कि आप जो आपने अध्ययन किया है, जो आपने कुछ पढ़ाई किया है आपने, आप देखेंगे जब आप आईएएस बनेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपने पढ़ाई तो इथिकल चीजें बहुत सारी चीजें करके गई है, आपने प्रशासनिक चीजें बहुत सारी चीजें पढ़ा है, लेकिन व्यवहार में जब आप जाते हैं तो कुछ अलग ही आपको दुनिया दिखता है। ये भी विरोधाभास है, लेकिन एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, आप भाग नहीं सकते इन चीजों से। आपको समाज में रहना है, समाज के लिए काम करना है, आपको सरकार के साथ काम करना है, सरकार के लोगों के साथ डील करना है, समाज में संगठनों के साथ, तमाम संगठनों के साथ भी डील करना है जिनसे आपका विरोधाभास हो। तब भी आप मान लीजिए सरकार की विचारधारा को नहीं मानते, लेकिन सरकार के साथ आपको काम करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी विरोधाभास है। तो ये सामाजिक जीवन के विरोधाभास है। मतलब समाज में जो सच्चाई है, जो समाज में जो चल रहा है, ये जो आपने किताबों में पढ़ा वो अलग चीज है। अब देखिए ऐतिहासिक रूप में अगर आप देखिए, अब इसी चीज को इतिहास में अगर देखिए, भाई इतिहास में आपने देखा था अंग्रेज आए कि भारत को हम आजादी देंगे, भारत का सुधार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने ये कहा और इसके नाम पर उन्होंने क्या किया, गुलाम बना दिया। तो ये भी विरोधाभास है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? ये भी विरोधाभास है कि नहीं, ये बताइए। आप दर्शन पढ़ते हैं, मान लीजिए दर्शन किसी भी सब्जेक्ट का जब अध्ययन आप करते हैं तो आप देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में ये बातें लिखी गई थी, ये बातें लिखी गई थी, जब उसको प्रैक्टिकल में ले आते हैं तो ऐसी कोई बात लगता है कि यार ये तो प्रैक्टिकल में बहुत अलग है दुनिया। आप फील करते हैं, आप अंदर से आपकी आत्मा फील करती है, आप खुद स्वयं फील करते हैं कि आपने जो पढ़ाई किया था, आपने अभी तक जो दुनिया देखी थी, जब दुनिया मार्केट में जब आप घूमते हैं तभी आपको, आप अगर एक कमरे में अगर पैक हैं तो दुनिया को आप अच्छे उस नजरिए से नहीं देख सकते हैं व्यवहारिक रूप में। आप कांट के नजरिए से जो दुनिया को अगर आप देखते हैं तो सैद्धांतिक बन जाते हैं वहां पे, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कांट के नजरिए से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कांट कहते थे कि भाई सैद्धांतिक बात बहुत सारी की है उन्होंने, बाद में उन्होंने समीक्षा किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस तरीके से कर पाएंगे? हर चीज नहीं कर पाएंगे, है ना? ये समझ रहे हैं मेरी बात आप? देखिए जीवन बहुत सारे रंगों से हमारे मिलकर बना हुआ है। जीवन के कई सारे पहलू हैं जिन पहलुओं को मिलाकर हमारा जीवन बना हुआ है, लेकिन जीवन में कुछ विरोधाभास भी रहते हैं। जैसे सुबह अगर आज बहुत अंधेरा है तो हो सकता है रात आपकी सुहावनी हो जाए, सुबह आपका बहुत सुहावना है तो रात बहुत अंधेरी हो जाए आपका, है ना? आपके जीवन में पता चला सुख है आज तो कल दुख होगा। कोई बहुत आप देख रहे हैं कि जो है बहुत खुशी है कोई, लेकिन अंदर अंदर ही पता चला कि वो दुखी है। यही विरोधाभास है। मतलब आप देखिए, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन पता चला अंदर अंदर ही आप घुट रहे हैं, घुट घुट कर जिंदगी जी रहे हैं। ये भी एक तरीके का विरोधाभास है। ये प्रैक्टिकल आपके व्यवहारिक लाइफ से देखिए ये चीजें। तो ये विरोधाभास का ये सारा मतलब है। अब इसको जोड़कर आपको ये निबंध लिखना था, ये ध्यान रखिएगा। तो मीठा कड़वा होता है, मतलब आप देखते हैं कि मीठा मीठा बात बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर आप कुछ कड़वाहट महसूस करते हैं। कई सारी चीजों को लेकर आपको तनाव होता है। जब आपको सामने किसी के बात करने वाली बात होती है तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर ही शायद उस चीज के लिए आप गलत भी सोचते हैं। आप कहते हैं कि प्यार करना अच्छा होता है, मान लीजिए लव करना अच्छा होता है, आप समाज में मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये शायद सही नहीं है। इससे माँ बाप बिछड़ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परिवार बिछड़ जाता है, समाज से हम दूर हो जाते हैं, समाज अच्छा इसको नहीं मानता है, तमाम चीजें सोचते हैं। तो ये भी विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास का मतलब है। विडंबना का क्या मतलब है अगर आप पूछे तो भाई देखिए, मान लीजिए कि पानी देने वाला है, मान लीजिए कोई पानी सप्लायर है, अगर पानी पूरे वर्ल्ड, पूरे अपने क्या बोलते हैं, अपने शहर में पूरा पानी सप्लाई कर रहा है, अब उसी के घर में पानी ना हो, ये विडंबना वाली बात होती है। कई बार आपने गांव में या शहर में आप रह रहे हो, कोई मुद्दा हो जाए, है ना, कोई ऐसा मुद्दा हो जाए कि भाई पुलिस वाला कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसी का बेटा चोरी कर ले, तो आप कहेंगे ये तो विडंबना ही है। देखो पुलिस वाले का बेटा ही चोर निकल गया, पुलिस तो कानून मान रही है, लेकिन बेटा तो देखिए भाई वो तो चोरी कर रहा है, कानून तोड़ने में लगा हुआ है, ये तो विरोधाभासी, ये विडंबना ही है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, आप कहते हैं ना ऐसा, तो ये विडंबना है। अब कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कि वो रोगी को ठीक कर रहा है, पता चला कि डॉक्टर खुद ही जो है रोग से ग्रस्त है, वो अपना रोग नहीं ठीक कर पा रहा है, तो आप मजाकिया अंदाज में उसका मजाक भी, मखौल भी उड़ाते हैं। यही विडंबना है कि डॉक्टर खुद ही रोगी है, लेकिन वो दूसरों को ठीक कर रहा है, लेकिन खुद को नहीं ठीक कर पा रहा है, खुद के रोग को ठीक नहीं कर पा रहा है। यही विडंबना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पानी वाला आपने एग्जाम्पल देखा ही, तो ऐसे ही तमाम, मान लीजिए कि गैस कनेक्शन देने वाला जो है, मान लीजिए आपके घर में गैस पूरा सप्लाई कर रहा है, पता चला उसके घर में ही गैस नहीं है, उसके कोई बिजली सप्लायर है, मान लीजिए बिजली मिल रहा है आपको, पता चला बिजली उसके ही घर में नहीं है। तो ये जो बातें चलती रहती जो समाज में, जो सामाजिक ताने बाने का जो बात होता है, ये भी विडंबनाओं से भरा होता है। आप देखेंगे, देखिए जब आप निबंध आप जब लिखिए ना, तो आप अपने आसपास की चीजों पर निगाह दौड़ाइए, आपको खुद ही एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत बड़ा नॉलेजवान व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए झगड़े में लिप्त है, पता चला झगड़े कर लेता है अक्सर, ये विडंबना है ना? ये समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये सारी चीजों विडंबना ही है सब। तो ये विरोधाभास है, इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हैं निबंध को, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो जो जो भी आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, पहले तो देखिए आप भूमिका को बनाइए अच्छे से। पहले जो है
भूमिका को अच्छे से बनाइए, कोई जो है कोटेशन शुरुआत में दीजिए अच्छा सा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये सब जो भी सही लगता है, और उसको जोड़ते हुए अपनी भूमिका को एक्सप्लेन करिए कुछ लाइनों में, लगभग 50 शब्दों में, 60 शब्दों में अपनी भूमिका को बनाइए, बढ़िया बेहतर लिखिए। यही सब एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी में जब आइए तो व्यक्तिगत जीवन से उसको जोड़िए, सामाजिक जीवन से जोड़िए, ऐतिहासिक जीवन से जोड़िए, दार्शनिक जीवन से जोड़िए, है ना, विज्ञान तकनीक के लिए जोड़िए। देखिए तकनीक में भी देखिए विरोधाभास है। तकनीक तो दूसरे को आप जोड़ते हैं, आप पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, ग्लोबल विश्व बना रहे हैं तकनीक से, लेकिन पता चला जो व्यक्ति ग्लोबल विश्व बना रहा है, जो दूसरों को जोड़ रहा है, मैसेज दे रहा है, वो खुद ही अकेला है, अकेलापन महसूस कर रहा है ना। आज तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़ रही है, हमें एक दूसरे से वर्ल्ड में खींच रही है, जोड़ रही है, आकर्षित कर रही है, एक दूसरे के लिए इमोशन क्रिएट कर रही है, लेकिन जब खुद की स्वयं की बात, सेल्फ की बात आ जाती है, तकनीक हमें अकेला छोड़ देती है। यह भी विरोधाभास है, समझ रहे मेरी बात। ये भी एक तरीका का विरोधाभास है। आज एआई का जमाना आ गया है ना, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, सब एक दूसरे से मतलब पूरा एकदम जुड़े हुए हैं पूरा, लेकिन पता चला वो अकेले रह रहे हैं। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आप यूरोप के किसी कंट्री में रह रहे हैं, पता चला कि भाई आप वहां रह रहे हैं, लेकिन बगल वाले को कोई मतलब ही नहीं है। आप कहते हैं कि बहुत हैप्पी वाली कंट्री है, बहुत खुशी वाली कंट्री है, बहुत वहां मजा है, बहुत अच्छा है, आनंद है, शांति है। पता चला कि भाई एक दूसरे के दुख में भी शामिल देखने ही नहीं आया कोई, क्या हो रहा है उसके बगल में। ये भी विरोधाभास है। ऑस्ट्रेलिया में जो, अमेरिका में जो हो रहा है, तकनीक तो बहुत आगे हो गया है, आर्थिक व्यवस्था भी उनकी आगे हो गई है, इनकम बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन पता चला जो अपनेपन का जो अपनापन होता है उससे वो दूर होते जा रहे हैं। विकसित कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के जो विकसित कंट्री है, मैं उनकी उन सभी कंट्री की बात कर रहा हूँ। पता चला हर एक मामले में वो दुनिया से एक कदम आगे हैं, 2 कदम 10 कदम आगे हैं, लेकिन पता चला भाई सेल्फ के लेवल पे वो इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये भी विरोधाभास है। आपने देखा होगा ये सारे एग्जाम्पल्स। तो जो आपके आसपास जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, और आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई एग्जाम्पल है ना, उसको जोड़कर अगर इस निबंध को आप लिखेंगे, तब विरोधाभास और विडंबना को सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करिए। कई बार आपने सुना होगा जो है गांवों में लोगों को बातें करते हुए, चाहे शहर में अगर आप रह रहे हो तो शहरों में, या परिवार में ही आपने बातें करते हुए सुना होगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात आपने सुना होगा। ये कहावत विडंबना से ही संबंधित है, विडंबना का ही एग्जाम्पल है। कहावत का मतलब यही है कि इंसान अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढता है, लेकिन दूसरे को दोषी ठहराता रहता है, दूसरे के कमियों को उजागर करता रहता है। समझ रहे हैं ना, यही इसका मीनिंग है। मतलब आपको नाचने तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। समझ रहे हैं? तो इसका मीनिंग यही है, यही विडंबना है। मतलब विडंबना में बात उल्टी हो जाती है, मतलब आप करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। करने से सही काम जाते हैं, पता चला गलत काम हो गया, उसका परिणाम गलत हो गया। ये परिणाम जो इसका होता है विडंबना का, बहुत उल्टा होता है, कुल मिला के उल्टा पलटा होता है। परिणाम हमेशा उल्टा हो जाता है। मतलब आप गलत करने गए तो हो सकता है सही हो जाए, ये वाली बात है। कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत आपने सुना होगा, ये भी कहावत आपने सुना होगा, ये भी विडंबना से ही संबंधित है। पता चला समाज में बहुत अच्छा लोगों के सामने बात कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ही जो है एकदम पूरा दंगा मचा रखे हैं, भयंकर वाला एकदम क्रोध उत्पन्न है, छुरी रखे हुए हैं, गला रेत देंगे, पता चला ऐसा वाला सोच। उसके बाद जब आप विरोधाभास में जाते हैं, देखिए विरोधाभास क्या होता है, इसमें बात बहुत उल्टी पलटी होती है। विरोधाभास एक बार देखने में, एक बार जब आप पढ़ेंगे इसको, जब इसके बारे में, इसके उदाहरणों को जब आप देखेंगे, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुआ। लेकिन जो इसके परिणाम होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो परिणाम एकदम सही होते हैं। जब गहराई में, वही बात है मैंने बोला ना, जब आप गहराई में जाते हैं, तो जो एक ही सिक्के के 2 पहलू है ना, वो जब मिल जाते हैं, जब गहराई में, डेप्थ में जब जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अधिकार और कर्तव्य जो हमने बताया शुरू में ही, तो ध्यान रखिएगा गहराई में इनका बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर लोग कहते हैं, मतलब अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई है, उसको बुक दे दीजिए, बुक में अगर किताब में छपा हुआ है भैंस, तो कहेगा कि किताब में भैंस है। वो कहेगा ना, किताब खोलेगा तो किताब में भैंस है बोलेगा। लेकिन ये बात तो बहुत उल्टा लग रहा है कि यार किताब में भैंस कहां से आ जाएगी, वो तो चित्र है, वो तो फिगर है। लेकिन वो उसी को सही मान लेता है कि अच्छा हाँ किताब में भैंस है, उस फिगर को ही देखकर। बात तो सही है कि हाँ किताब तो है, किताब खोलेगा तो किताब में भैंस का चित्र दिखेगा उसको, बात तो सही है, उसके लिए सही है। लेकिन तो यही है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो विडंबना होता है, या फिर हम कहें कि जो विरोधाभास होता है, इन दोनों में अंतर यही है। सूक्ष्म अंतर अगर आप देखिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम समझ रहे हैं, विडंबना में उल्टा परिणाम हमेशा आ जाता है। आप सही करने जाते हैं, गलत परिणाम निकल जाता है उसका। आप कुछ अच्छा करने, यूपीएससी की तैयारी करने गए, पता चला मर्डरिस्ट होकर निकल गए। पता चला आप सिनेमा के लिए ड्रामा करने गए, या फिर कोई पिक्चर मूवी में काम करने गए,
हीरो बनने गए, पता चला जो है दार्शनिक बन के चले आए। एकदम उल्टा। आपने जीवन में अनुभव किया होगा। आप सोचते होंगे कि आज इंडिया जीत जाएगी, लेकिन पता चला कि एकदम अलग ही, जिसको आप सोचे भी नहीं थे वो टीम जीत गई, फाइनल जीत गई, है ना। आपने जब देखा होगा, आप क्रिकेट शुरू होता है तो लोग अनुमान लगाते हैं ये मजबूत टीम है, ये है, वो है, लेकिन देखते हैं कि एक कमजोर टीम आके फाइनल जीत जाती है ना। याद करिए 2000 जब ये आईपीएल जब शुरू हुआ था, राजस्थान रॉयल्स को लोग सबसे कमजोर टीम मान रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो है मजबूत टीम बन के उभरी और उसने फाइनल भी जीता, फर्स्ट आईपीएल भी उसने ही जीता। तो ये विरोधाभास लग रहा था उस समय लोगों को, बड़ी बड़े मजबूत टीम वहां पे फेल हो गए। अरे ये आपका विडंबना ही है। तो कई बार जो आप देखते हैं, जो आपको देखने में लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा होता है नहीं, उल्टा हो जाता है उसका। समझ रहे हैं। कई बार आप देखते हैं लोग कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, अरे यार ये तो गजब, इसके जीवन में तो बहुत हैप्पी है, ये बहुत खुश रहता है, लेकिन पता चला अंदर अंदर ही व्यक्ति वो घुट रहा है, उल्टा ही सब मामला चल रहा है, मंजर चल रहा है। ये विडंबना ही है कहीं ना कहीं। कोई अमीर व्यक्ति है, बहुत पैसे है उसके पास, लेकिन पता चला कि वो तनावग्रस्त है, जीवन में बहुत दुखी है अपने से। तो आप ऐसा कंडीशन देखते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग फिलासफर बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ही देख लीजिए, बहुत उनके पास क्या कमी थी, कुछ नहीं, लेकिन जाके पता चला कि जो है महात्मा बन गए। ये भी विरोधाभास है, अरे विडंबना है। तो विडंबना और विरोधाभास एक ही साथ चलते हैं। देखिए दोनों ही जीवन के पहलू हैं, आप दोनों से इनकार आप कभी भी नहीं कर सकते। आप चाहे सुख हो, आपके जीवन में सुख होता है या दुख होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको सफलता मिलती है। संघर्ष करते हैं। कोई कहेगा भाई आजकल रील बहुत चलता है, आपने देखा होगा रील में कि भाई क्या कर रहा है तू, आराम कर रहे हैं, तो तू क्या करना है, अरे यार मैं पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ के क्या करेगा, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के क्या करेगा, ये सब आपने सुना और देखा होगा। आजकल रील बहुत चलता है, ये पैसे कमा कर क्या करेगा, तो वो बताता है कि मैं नौकरी करूंगा, नौकरी करके क्या करेगा, शादी करूंगा, शादी करके क्या करेगा, आराम करूंगा, कहता है ना। ये आपने देखा होगा रील। तो भैया इसका परिणाम बहुत उल्टा होता है। आप सब, ये भी विडंबना ही है, एक तरीके का विरोधाभास ही है। ये समझिए कि फाइनली आपको आराम ही करना है, तो वैसे भी आराम करिए, कुछ मत करिए, आराम ही आराम है कि नहीं। लेकिन आदमी काम करते रहता है, क्योंकि ये जीवन चक्र है, इसमें आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, है ना। आप हमेशा ही खुश नहीं रह सकते हैं। कई बार देखते हैं लोगों के घर में या किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद क्या वो व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है क्या। कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी अगर डेथ हो जाए तो कुछ दिनों बाद उसको भूल जाता है। थॉमस हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और अपने विवेकशीलता से वो चीजों को भूलता है, अपने दुख भरी घटनाओं को, अपने जीवन में जो दुख है, अपने दुखों को कम करता है, दूर करता है, अपने चिंतन से, अपने सोच से, अपने विवेकशीलता से। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जीवन में चलता रहता है, दुख और सुख, और उल्टा पलटा आपके जीवन में ये अनुभव होता है। आप जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब आप घर पे रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, और अब जब बाहर में जाते हैं, तो आपके पास ये सारी अनुभूति होती है, और इन सारी अनुभूतियों का कॉम्बिनेशन ही जिंदगी है। और जिंदगी में आप कहेंगे कि सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको। सफलता और संघर्ष दोनों साथ में चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सफलता संघर्ष एक साथ चलता है ना। अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। आप कभी अच्छा करेंगे तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है, अगर बुरा करने जाएंगे तो अच्छा भी हो जाएगा। समझ रहे हैं। सकारात्मक सोचने पर नकारात्मक रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन आपको निरंतर उसी नकारात्मकता में ही सकारात्मकता ढूंढने के प्रयत्न करने चाहिए। यही होनी चाहिए आपकी उम्मीद, और ऐसे ही जीवन को यह दर्शाता है। जो विरोधाभास है, ये जो विडंबना को दर्शाता है, इसी तरीके से दर्शाता है। समझ। इसलिए आप अपने निबंध में अंत में समझाएंगे, अंत में कंक्लूजन इस प्रकार से ही देंगे कि जीवन में ये जो दुख और सुख, अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा, ये क्रम चलता रहता है। यही सत्य है, इसी के इर्द गिर्द पूरी जीवन हमारी घूमती रहती है। ये सच्ची बात है, कड़वी बात है, लेकिन इसको, इसके अनुभव को, इसके फीलिंग को लेकर ही हमारा जीवन चलता रहता है। हमारा संघर्ष, हमारा सफलता सब एक साथ चलता रहता है। जीवन में हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, सुख का भी सामना करना पड़ता है। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरा आता है। ये सब कहानियां चलती रहेंगी। ये विडंबनाओं के खाकों से ही हमारे जीवन की तस्वीर बनती है, परिपूर्ण तस्वीर बनती है। यही उल्टी पुल्टी बातों से के अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव से ही हमारे जीवन का, हमारे जीवन पूर्ण होता है।
हमारा जीवन तभी पूर्ण होता है जब हम इन बातों को एक्सेप्ट करना सीख लें, ईमानदारी से, सच्चाई से रूबरू होकर हम इन बातों को सीख लें और अपना लें, आत्मसात कर लें, और हमें इसे समझदारी से डील करना है इससे। यही विरोधाभास जो है जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अगले निबंध पे भी बात करने के लिए, ऐसे ही निबंध अगले निबंध पे डिस्कस करने के लिए मैं फिर आऊंगा और आपको फिर बताऊंगा। आप देखिएगा, आप जबरदस्त तरीके से एक एक निबंध को हाई पीक पर ले जाके जबरदस्त लेखन करके, जबरदस्त लेखन शैली में अपने निबंध को पूरा करेंगे आप। मैं एक एक निबंध पर बाकायदा बात करने वाला हूं आपसे, और आने वाले यूपीएससी के क्वेश्चन पे भी मैं बात करूंगा। जो इथिक्स के पेपर हैं, पेपर 3 पे मैं बात करूंगा, पेपर 4 पे बात करूंगा, और ऑप्शनल जिनका फिलॉसफी होगा उस पे भी मैं बात करूंगा। ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।